क्या हम लोग बताएं आपको? आपको हम लोग अपना दुख दर्द बयां इसलिए नहीं कर सकते हैं जो पंचायत प्रतिनिधि अवस्था में है। पुराने ज़माने में ये होता था, हमारा बाप दादा के समय में, जो उस वक्त की सड़क कीचड़ के तौर पे होता था। लेकिन अभी क्या होता है, जो अब सड़कें हो रही है, 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, उसके बाद 2 लेन बन रहा है। लेकिन हमारा यहाँ जो मुख्यमंत्री सड़क और प्रधानमंत्री सड़क है, ये सड़क भी अब कायदा में तब्दील हो गया है। तो अब ये बताइए, जो हमारा पुरानागंज और सुगवा के लोग है ना, जिसमें लगभग 50,000 आबादी है, इन लोगों का डेली का रोज़मर्रा का ज़िंदगी ये कैसे जिएंगे? इसीलिए हम लोगों को मजबूरन बहुत दुख, जब कई बार विभाग को बोलने के बाद जब ये समाधान नहीं हुआ, तो हम लोगों को मजबूरन ये आंदोलन के तौर पे, ये विरोध के तौर पे हम लोगों को धान रोपनी करना पड़ा। अच्छा, ये क्या ऐसे सड़कों पर धान रोपनी करने से आपकी समस्या हल हो जाएगी? क्या हम लोग बताएं आपको? आपको हम लोग अपना दुख दर्द बयां इसलिए नहीं कर सकते हैं जो पंचायत प्रतिनिधि जो हम लोग हैं, वो पंचायत प्रतिनिधिगण और जो आम पब्लिक हैं, हम लोग तो जागरूक हुए हैं। लेकिन हमारे जो विधायक हैं, है ना, उसके बाद सांसद हैं। विधायक तो पहले मीम में थे, विधायक पहले मीम में थे, तो मीम से वो आरजेडी में गए, है ना। लेकिन आरजेडी सरकार ऐसे भी भ्रष्ट है। आरजेडी सरकार कुछ नहीं कर रही है। आरजेडी में भी आज बताइए, विधायक का जाने का 1.25 साल से ज़्यादा हो गया है, और लगभग पूरा उसका टर्म 3 साल हुआ, और सांसद का 4-4.5 साल हो गया। वो भी महागठबंधन का पार्ट है, कांग्रेस का। लेकिन सांसद हमेशा घूमने के लिए आता है, लोगों से हाथ मिलाने के लिए, है ना। तो आप ये बताइए, अभी सांसद दौरा करके गया इसी रोड से, लेकिन क्या ये सड़क का यही हाल होना चाहिए? तो आप बताइए, हम लोग धान रोपनी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम लोगों का यहाँ का प्रतिनिधि गूंगा है, और प्रशासन, नीतीश कुमार प्रशासन को बादशाह बना के रखा है। प्रशासन किसी को सुनती नहीं है। आज क्या हो गया? आज आपके हाथ में आवेदन देख रहे हैं। हम लोग एक आवेदन बनाए हैं, ये हम लोग अभी आम पब्लिक मिल करके हम लोग एक ये आवेदन सौंपने, ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, और विभाग को और पदाधिकारी को भी हम लोग ये कहने जा रहे हैं, विभाग को चेताने जा रहे हैं, जो हम लोगों को अगर ये जो छोटी छोटी समस्या अभी नवाबगंज से डंगरा रोड, इस रोड में जो 4-5 जगह का समस्या है, एक जगह हाई स्कूल मोड़ में भी है जो लगातार कटाव होता है। 2020 में डीएम आए, उस जगह में रोड़ा डाल दिया। उसके बाद वहाँ का पुल तो अभी नदारत है, 19 मीटर का ब्रिज सेंक्शन किया था, है ना। आपका बता रहे, जो उसका डीएम के द्वारा अनुशंसा किया गया था, लेकिन वो भी ब्रिज आज तक लटका हुआ पड़ा है। उस जगह में भी ईंटा डाल दिया, वहाँ भी कायदा हो गया है। और नवाबगंज से जब डंगड़ा की ओर जाइएगा तो वो रोड का तो बात ही नहीं कहिए। हमेशा बोला जाता है जो टेंडर हो जाएगा, टेंडर हो गया, लगातार 2 साल से बोला जा रहा है। इसीलिए आज हम लोग एक आवेदन बना के, जो आपके सामने जो समस्याएं बोले हम लोग, इसको हम लोग आवेदन के माध्यम से देने जा रहे हैं। और आम पब्लिक जा रहा है, पंचायत प्रतिनिधिगण जा रहा है, क्योंकि जब विधायक और सांसद कोई काम नहीं कर पा रहा, तो हम लोग अब इसका जिम्मेदारी उठाए हैं। इंजीनियर राशिद रजा, मुखिया प्रतिनिधि सुगवा मनंतपुर पंचायत, सब पूर्व विधायक प्रत्याशी वायसी विधानसभा। आप क्या कहना चाहते हैं इस रोड के बारे में? हमारा कहना यह है कि 2017 के सैलाब के दौरान डेंगरा से चटांगी हाट का रोड टूटा था। अब तक लगभग 5 से 6 साल हो गया। हम उस चीज़ के खिलाफ हैं जो एक तरफा योजना चलाया जा रहा है। हमारे विधायक जी अपने क्षेत्र मीनापुर में विकास कर रहा है, और हमारे सांसद जी अपना क्षेत्र किशनगंज में विकास कर रहा है। लेकिन हम लोगों को यहाँ जो डेंगरा से चटांगी हाट वाले जो दो पंचायत है, सुगवा माननपुर और पुराना पंचायत, इसको लावारिस की तरह छोड़ दिया गया है। ये रोड टूटने का लगभग 5 से 6 साल हो गया, लेकिन इसमें जो है अब तो कोई काम नहीं हुआ। एक तरफा योजना चलाया जा रहा है। इसमें आने जाने वाले के लोगों के लिए इतनी समस्या है कि आने जाने में एक तो डबल समय लगता है, गाड़ी का पार्ट्स भी ख़राब होता है, इंसान को आने जाने में बॉडी भी पेन करने लगता है। अब तक जो है तो कोई इसके लिए जो है, जब भी सवाल किए हम लोग विधायक जी से या सांसद जी से, तो बोले तो क्या मान लिया जाए कि आपके हिसाब से कि हमारे जो सांसद जी हैं और विधायक जी हैं, क्या डंगरा से लेके जो पुरानागंज पंचायत है और सुगवा माननपुर पंचायत है, इसको अनदेखा कर रहा है? जब भी
बाढ़ होता है या सैलाब होता है, संसद जी हमारा क्षेत्र का दौरा करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो आते हैं और सबको दिखा कर जाते हैं और पीछे से बोलते हैं कि आप जो है तो जहाँ जहाँ टूटा है वहाँ पर बेड मसाला डाल दिया जाए। बेड मसाला तो नहीं डालता है, बेड मसाला की जगह में मिट्टी का टुकड़ा ला के डाल दिया जाता है। तो वो जब भी आता है तो रोड का समाधान नहीं, बल्कि वो जो तो पब्लिक के साथ अन्याय करके जाते हैं। ये मिट्टी बेड मसाला की जगह में मिट्टी डलवा देते हैं। तो अगर वो ईंट के टुकड़े और बेड मसाला भी डलवाए तो हम लोग को क्या, हम लोग सुगवा मानपुर पंचायत वाले के लिए और पुराना नगर पंचायत वाले के लिए क्या ईंट के टुकड़े पर ही चलना है हम लोग को ना? उसके हिसाब से हम लोग को रोड का सुविधा मिलेगा कभी या नहीं मिलेगा? ऐसा लगता है जैसा किसी को भीख में कुछ दे दिया जाता है, उसी तरह यहाँ जो ये 2 पंचायत है उसको भी ये मिट्टी जो है ईंट का जो टुकड़ा है उसको भीख के हिसाब से दिया जाता है। इसका आपका कहने का मतलब यही है? बिल्कुल, मेरा कहना ये है कि हमारे विधायक जी और सांसद जी जो आते हैं तो दिखाने के लिए हम लोग को ये भीख के तौर पर ईंट के टुकड़े और मिट्टी के टुकड़े रोड पर लाकर डाल दिया जाता है। ये सिर्फ हम लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए, समझाने के लिए, बुझाने के लिए ईंट के टुकड़े लाकर डाल दिया जाता है। क्या हम लोग को जो है तो ईंट का टुकड़ा ही हम लोग के नसीब में है या इसके सिवाय और कुछ होगा? इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं। अपना परिचय दे दीजिए आप। अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद तहजीब आलम, पूर्व मुखिया प्रत्याशी, सुगवा मानपुर पंचायत, प्रखंड बैसी, जिला पूर्णिया, बिहार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताते हैं इस रोड के बारे में। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुनीम अख्तर हुआ। ये वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9 के बीच में ये रोड है। हम 9 नंबर का वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हैं। आपको ये बताना चाहेंगे हम जो ये रोड जो डंगरा से चलती है, ये रोड काफ़ी जर्जर हालात में है। डाइवर्स कभी बहुत ज़्यादा है इसमें, यहाँ से लेकर के सुगवा माननपुर तक। हम यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उच्च स्तर में, हम उससे गुजारिश करेंगे और मैं मुद्दमाना इल्तमास कर रहा हूँ उससे, जो वो जल्द अज जल्द हमारा ये बात को सुने और इस रोड को जो है फेज़ 2 में डालें और इस रोड का काम एक बार से हो। क्योंकि हम लोगों को हमेशा झांसा दिया जा रहा है जो इस रोड का टेंडर पास हो गया है। हम लोग बखूबी समझते हैं जो टेंडर इसका पास जो है ये फेज़ 4 में काम होता है, ये नवाबगंज तक काम होगा। लेकिन नवाबगंज से लेकर के सुगवा माननपुर तक 5 जगह इतना ख़तरनाक रास्ता है जो आदमी का ज़िंदगी ले सकता है। बहुत बार टेम्पू पलटा। बालूगंज से डंगरा तक भी तो बहुत ही जर्जर है। वो तो है ये है, लेकिन वहाँ का हम लोगों को झांसा दिया जाए, वहाँ तक टेंडर हो गया है। मगर अब टेंडर हुआ है, बहुत रोडों का तो शिलान्यास भी देखा। कब से ये रोड खराब है? जी, ये रोड तो आपका 2017 से ख़राब है। 2017 का जब से सैलाब आया है वही से ये रोड जो जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। ये रोड का अब तक कोई हल नहीं निकला और ये काफ़ी संख्या से जो काफ़ी घनी आबादी से गुजरता है रोड और ये कटिहार को जाकर के भी जोड़ता है। 2021 में इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसके बाद आपका विधायक चुन के आया सैयद रुकनुद्दीन साहब MIM से। फिर वो कह रहे थे कि जो हम MIM में हैं तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब जो है वो तो RJD में चले गए हैं, तो अब क्या कर रहे हैं? देखिए सर, हम तो ये बात बोलेंगे जो पार्टी बदलने से कुछ नहीं होता है। हमको काम चाहिए। आप किसी भी पार्टी में रहिए, पब्लिक को काम चाहिए। हम आपका काम से उनसियत रखते हैं, तभी आपसे हम मोहब्बत करेंगे। आप अगर काम नहीं कीजिएगा तो आपसे हमारी पार्टी से और काम से हमारा नाता काम से, पार्टी से नहीं है। देखिए 2019 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का और हमारे पूरे बिहार में कांग्रेस का एक इकलौता MP डॉक्टर जावेद साहब जीत कर गए। आपके क्षेत्र में कितने बार आए अब तक? देखिए सर, आप ये सवाल किए हमको हंसी भी आती है और बहुत अफसोस भी है। जो एक लोता होने के कारण में हमारे यहाँ किसी का अगर एक लोता औलाद पैदा होता है तो रसगुल्ला और मिठाई बढ़ती है। और हमारा क्या कहते हैं, जो कांग्रेस को पार्टी को समझना चाहिए। जो सीमांचल वालों ने एक MP दिया और इससे उनको खुशी होनी चाहिए। अब तो सुनिए, अब तो कांग्रेस गठबंधन भी सरकार है राज्य में। हाँ। तो अब तो काम होना चाहिए, अब क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, गठबंधन ये खींचातानी की सरकार हो गई है और इसमें कोई काम अब तक हो नहीं पाया है और कोई पब्लिक को अब तक लाभ नहीं मिला है। हम लोग सिर्फ गठबंधन सुनते आते हैं, इसका फ़ायदा हम लोग को अब तक नहीं, ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुँचा। आपका परिचय? जी, मेरा परिचय है, मेरा नाम मोहम्मद मुनीम अख्तर हुआ। मैं वार्ड नंबर 9 का प्रतिनिधि हूँ, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि। कौन से पंचायत? जी, पुराना गंज पंचायत।